एपिसोड की स्टार्टिंग में हम देखते हैं कि भोम महादेव से कहता है कि रुक जाइए प्रभु, लेकिन महादेव नहीं रुकते, जिसके चलते भोम कहता है कि अगर ये शिव भक्त आज शिव को नहीं रोक पाया तो मैं अपने प्राण कैलाश में ही त्याग दूंगा। यह कैलाश ही नहीं बल्कि पूरा संसार देखेगा कि कैसे इस शिव भक्त का अंत होता है। महादेव कहते हैं कि भोम, तुम आजीवन शिव की आराधना करते रहे लेकिन तुम शिव को पहचान नहीं पाए। क्या तुम्हें लगता है कि तुम शिव को इन चेतावनियों से रोक पाओगे? गणेश जी भोम से पूछते हैं कि तुम चाहते क्या हो भोम? भोम जवाब में कहता है कि मैं महादेव को गुरु बनाना चाहता हूँ, मैं उन्हें विवश करके अभी और इसी समय शिक्षा लेना चाहता हूँ। महादेव क्रोधित होकर कहते हैं कि हाथ छोड़ो गणेश, मैं भी तो देखूं इसकी हट कैसे मुझे विवश करती है। भोम कहता है कि महादेव, आपका यह कैलाश शिवत्व से भरा हुआ है, अति सुंदर एवं भव्य है ये कैलाश, लेकिन आज आपका ये भक्त इस कैलाश को अपने खून से रंगने वाला है। मैं सर पटक पटक के इस कैलाश में अपने प्राण त्याग दूंगा। कैलाश का एक भाग मैं सदा सदा के लिए अपनी भक्ति से रंग दूंगा और वह लाल भाग आपको हमेशा याद दिलाता रहेगा महादेव कि कैसे एक भक्त सिर्फ आपसे शिक्षा प्राप्त करने आया था लेकिन वह आपसे शिक्षा नहीं ले पाया। फिर हम देवलोक में देखते हैं कि देवताओं और असुरों के बीच में एक युद्ध हो रहा होता है और देवता उस युद्ध में विजय प्राप्त कर लेते हैं, यानी उन सारे ही असुरों को नष्ट मस्तक कर देते हैं। लेकिन उसी समय वहां पे अंधकासुर आ जाता है, वो भी अपने हाथों में पट्टियां लेके। सारे ही देवता अंधकासुर का मजाक उड़ाने लगे। वह कहते हैं कि तुम ही हो ना अंधकासुर जो कि जन्म के समय दृष्टिहीन था। अंधकासुर कहता है कि मुझे ऐसा लगा था कि देवताओं को हंसी और ठिठोली करना नहीं आता, किंतु वाह, दुख में भी यह लोग खुशी मना रहे हैं। मानना पड़ेगा देवताओं, मना लो खुशी, कुछ ही समय में तुम्हारी जिंदगी में प्रकाश हमेशा के लिए गायब होने वाला है और छा जाएगा तो सिर्फ और सिर्फ अंधकार। और फिर अंधकासुर उन सारे ही देवताओं के आंखों में पट्टी बांध देता है और खुद जोर जोर से हंसने लगता है। इस ओर हम देखते हैं कि भोम कैलाश पे अपना सर पटकने लगता है। वो हर हर महादेव का नाम लेता है और जोर से अपने सर पे प्रहार करता है। वह बार बार महादेव का नाम लेके अपने सर को पटकने लगता है। देवी पार्वती कहती है कि रुक जाओ भोम, ऐसी हट मत करो। भोम कहता है कि माँ, आपको सौगंध है महादेव की, आप मुझे मत रोकिए और कोई भी मुझे नहीं रोकेगा, रोकेंगे तो सिर्फ और सिर्फ महादेव। और वापस से भोम हर हर महादेव का नाम लेके अपने सर को पीटने लगता है और हम देखते हैं कि उसके सर से लहू बहता है। इस ओर हम देखते हैं कि अंधकासुर अपने असुरों से कहता है कि जाओ मेरी सेना, खत्म कर दो इन अंधकार में जी रहे देवताओं को। लेकिन इस अंधकार में जोरदार प्रकाश आता है जो कि सारी असुरी सेनाओं को ध्वस्त कर देता है और यह प्रकोप और किसी का नहीं बल्कि होता है कुमार कार्तिकेय का। वह कहते हैं कि सावधान हो जाओ अंधकासुर, साथ ही इन देवताओं को छोड़ दो और यह सेनापति कार्तिकेय का आदेश है। अंधकासुर कहता है किसका आदेश? कार्तिकेय का। तुम्हें लगता है कि तुम मुझे आदेश दे सकते हो? मैं अंधकासुर हूँ। अंधकासुर, चलो मैं तुम्हें मौका देता हूँ, करो प्रहार और मुझे हरा दो। अगर तुमने मुझे हरा दिया तो मैं तुम्हें वचन देता हूँ कि मैं इन सारे ही देवताओं को मुक्त कर दूंगा। इस ओर हम देखते हैं कि देवी पार्वती महादेव के पास आती है और महादेव से कहती है कि महादेव, मैं इसकी पीड़ा और नहीं देख सकती, इसे रोकिए महादेव, इसे रोकिए। हम विवश हैं लेकिन आप नहीं तो ये पूरा ही कैलाश उसके रक्त में रंग जाएगा। महादेव आंखें बंद करते हैं और उन्हें यह ज्ञात हो जाता है कि नारायण भोम को यहाँ भेज के उन्हें कुछ संकेत दे रहे हैं, शायद यही अंधकासुर की तोड़ हो सकती है। इसलिए महादेव भोम को रोक लेते हैं, भोम के मस्तक के आगे हाथ रख के। ईश्वर नारायण भूमि देवी को कहते हैं कि भूमि देवी, आज आपके पुत्र की हर पीड़ा महादेव ने हर ली, उसके सर पे हाथ रख के। और महादेव ने अंधकासुर नाम के संकट का गांठ ढूंढना भी आरंभ कर दिया। ईश्वर महादेव भोम को कहते हैं कि भोम, मैं तुम्हें शिष्य के तौर पे स्वीकार करने के लिए सहज हूँ। महादेव कहते हैं कि तुम्हें मुझे एक वचन देना होगा कि तुम मुझे 2 बार गुरु दक्षिणा दोगे, कहो क्या तुम सज्ज हो? ईश्वर हम देखते हैं कि कुमार कार्तिकेय अंधकासुर पे प्रहार करते हैं लेकिन वह प्रहार अंधकासुर का कुछ भी नहीं बिगाड़ पाता। अंधकासुर कहता है कि मुझे ऐसा लगा था कि शिवंश से लड़ाई करके मुझे मजा आएगा, लेकिन तुम तो बड़े कमजोर निकले कुमार कार्तिकेय, लगता है यही अंत करना पड़ेगा इस खेल का। और इसके बाद अंधकासुर कार्तिकेय को हरा देता है। साथ ही अंधकासुर कहता है कि कार्तिकेय, अब अंधकार में तुम्हारा भी स्वागत करना पड़ेगा। अंधकासुर कहता है कि घोर अंधकार प्रबल रहे और उसके हाथ में पट्टी प्रकट हो जाती है। फिर अंधकासुर महादेव को ललकारते हुए कहता है कि देखो शिव, आज आपके पुत्र कार्तिकेय के आंखों पर भी पट्टी बनने वाली है। अंधकासुर कहता है मौन क्यों हो कार्तिकेय, सबके भांति बुलाओ अपने महादेव को, बुलाओ अपनी माँ पार्वती को, देखते हैं पुत्र की पुकार पे शिव आते हैं या नहीं, बुलाओ। और फिर अंधकासुर जोर जोर से हंसने लगता है और इसी के साथ यह एपिसोड यहीं पर ही खत्म हो जाता है। आपको यह रिकेप कैसा लगा कमेंट में जरूर बताना। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए गुड बाय।